Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing great and must be in a good health. So before starting out, I would like to know previous lecture जो हमारा cover हुआ था on keyword research, उससे related if you have any queries, any confusions, do let me know. हम ये 5 minutes use करेंगे in order to see अगर हमारी कोई query रह गई है unattended तो हम उसको एक दफ़ा देख लें, अपनी confusion clear कर लें. So if you have any questions related to keyword research, do let me know. जी. आर वी ऑल गुड? कीवर्ड रिसर्चिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं टू लेट मी नो सकते हैं. ठीक है. सो हमने प्रीवियस लेक्चर में कनेक्ट किया, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कीवर्ड रिसर्चिंग किस तरह से की जाती है, कीवर्ड रिसर्च क्या होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स किन्हें कहते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, उन्हें इंटीग्रेट करने के तरीकेकार क्या क्या हैं. आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ व्हाट इज एसईओ. ठीक है. सो हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. एंड हाउ डू यू डू इट. आपसे रिलेटेड क्या क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, किस तरह से की जाती है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं. तो सबसे पहले तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वी हैव टू टाइप्स. So there are two types of SEO that we do these days. ठीक है. So हमारे पास जो पहली टाइप है वो है ऑन पेज SEO. And the second type is off page SEO. So हमारे पास दो टाइप्स हैं. नंबर वन इज ऑन पेज एंड द सेकंड वन इज आपके साथ जो एसईओ की जो एसईओ की टाइप रेलेवेंट है वो है ऑन पेज. सो जब आप एज एन कंटेंट राइटर काम करते हैं या एज एन एसईओ कंटेंट राइटर काम करते हैं तो आप काम करते हैं ऑन पेज एसईओ पे, जबकि ऑफ पेज एसईओ पे काम करने वाले हमारे डेवलपर्स होते हैं. ठीक है. जो ऑफ पेज कोडिंग कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2023. ठीक है. अब ये एक कंटेंट मेरे सामने है जिसे आई एम गोइंग टू ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. अब इस कंटेंट में, ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहली चीज जो हमने देखनी थी वो ये देखनी थी कि जब भी कोई क्यूरी टाइप की जाती है गूगल पे, गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, इस पर जब भी कोई क्यूरी टाइप की जाती है, क्वेश्चन टाइप किया जाता है, फॉर एग्जांपल बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2023, इसका मतलब है कि यूज़र चाहता है कि आप यूज़र यानी कि हम चाह रहे हैं गूगल से कि वो हमें बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स की एक लिस्ट दे दे. दीज आर द लेस्टिकल कीवर्ड्स ना, यानी कि लिस्ट रिलेटेड है. अच्छा, तो आपके सामने गूगल बहुत सारे कंटेंट को शो कर देगा. अब इस पर लिखे जाने मिलियंस ऑफ कंटेंट में से ये कुछ कंटेंट हैं जो कि गूगल के फर्स्ट पेजेस पर रैंक हैं. क्यों रैंक हैं? बिकॉज ऑफ एसईओ. ठीक है. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि हेल्प आउट करती है हमारे कंटेंट को रैंक होने में. ठीक है. अब ये कंटेंट रैंक है बनिस्बत वो कंटेंट के जो कि कहीं 10th पेज पे लिखा गया होगा. क्या है? ठीक है. टाइटल हैज बीन चेंज्ड. यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि ओरिजिनल टाइटल क्या था, उन्होंने अपने टाइटल को चेंज कर दिया जो कि प्रीवियसली किसी और नाम से था. सो अगर हम इसे ओपन करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कंटेंट लिखा हुआ आएगा जिसमें बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स होंगे. ठीक है. बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स की एक लिस्ट होगी. ये इन हेडिंग्स पर काम करना
इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स पे काम करना, इंटरनल लिंकिंग। अगर आप देखें इस कंटेंट को, अगर हम इंस्पेक्ट करें, पहले देख लेते हैं, इमेजेस ऐड हुई हुई हैं, डिस्क्रिप्शंस ऐड हुई हुई हैं, यहाँ पे उन्होंने इंटरनल लिंकिंग भी की हुई होगी। इंटरनल लिंकिंग मतलब आप जब कंटेंट के अंदर कोई लिंक्स ऐड कर देते हैं। सो देर आर सो मेनी एस्पेक्ट जो वो कवर करते हैं, जो राइटर को करने पड़ते हैं। यानी इसमें जो डिटेल लिखी गई है टेक्स्ट फॉर्म में, आप इसके जिम्मेदार हैं, यू गाइस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हमारे डेवलपर्स करेंगे। अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट करती हूँ तो मेरे पास इस एसईओ में जो भी काम किया गया है वो आ जाएगा। अब ऑफ पेज एसईओ में एसईओ एसईओ डेवलपर ने जिसने इस पेज पर काम किया हुआ है, इस कंटेंट पे काम किया हुआ है, उसने हर काम कोडिंग की सूरत में किया हुआ है। सो देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे फीचर्ड पे क्लिक करती हूँ, एच सिग्नल इश्यूज फिर से हो गए हैं। हेलो, अगर बीच में कोई इशू होता है। ओके स्टूडेंट, सो वेयर वर वी वर इंस्पेक्टिंग द पेज। हमने क्या किया कि हमने अपने कंटेंट के किसी भी पेज को ओपन किया, ठीक है, एंड बाय डूइंग द लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है इंस्पेक्ट का, ठीक है। सो हम उसको क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास इस पेज का, इस कंटेंट का सोर्स कोड आ जाता है। यानी ऑफ पेज एसईओ पे जितना भी काम किया गया है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू डूइंग द लेफ्ट क्लिक, सही है। अब ये पूरा कंटेंट डिवाइड हुआ हुआ है। इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द H1, ठीक है, तो मैं यहाँ H1 क्लास पे राइट क्लिक करूंगी या मैं उसे अपना स्क्रॉल करूंगी माउस, तो वो मुझे यहाँ इस सेगमेंट पे हाईलाइटेड होता हुआ शो हो जाएगा। So this is how SEO works. ऑन पेज और SEO की ऑफ पेज दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। बीइंग अ राइटर, आपका सिर्फ काम इतना होता है कि आप टेक्स्ट राइट डाउन करें, कीवर्ड इंटीग्रेट। ओके स्टूडेंट्स, अगर अभी तक अभी भी हमारा वॉइस इशू नहीं क्लियर हो सकता बिकॉज आई एम समवेयर एल्स, आपने मुझे बताना है, हम पोस्टपोन कर देंगे इस लेक्चर को कल पे, ठीक है। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द लेक्चर जहां तक मैं दे चुकी हूँ। आप मुझे बताइएगा इफ इट हैपेंस अगैन, बिकॉज आई हैड टू बी समवेयर, ठीक है। सो द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स टू बाय राइट नाउ, इसका सोर्स कोड हमारे सामने है बाय डूइंग द इंस्पेक्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है। ओके, ऑल गुड, राइट, ठीक है, डू लेट मी नो। अगर मैं यहाँ H1 पे क्लिक करती हूँ तो आई कैन सी दैट दिस इज द टाइटल, राइट। अगर मैं H2 पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि H1 के नीचे लिखी गई ये दो लाइंस इस पेज में H2 का काम कर रही हैं। सो दिस इज हाउ SEO वर्क्स। ऑन पेज एंड ऑफ पेज वर्क्स विद ईच अदर, लाइक इन रिलेशन टू ईच अदर। सो दिस इज हाउ वी बोथ, आप और जो डेवलपर होते हैं वो काम करते हैं SEOs के ऊपर। जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, सो आप जिम्मेदार होते हैं टू राइट द टाइटल टैग्स, okay, and you are responsible to write the descriptions,
टू राइट द टाइटल टैग्स यू आर रिस्पॉन्सिबल टू राइट H2, यानी हेडिंग्स होती हैं, जो भी टेक्स्ट एडिट होते हैं आप उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डू द इंटरनल लिंकिंग, टेक्स्ट के अंदर जितने भी लिंक्स आप ऐड ऑन करते हैं उसके आप जिम्मेदार होते हैं इमेजेस ऐड करने के, ठीक है। और टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए जितने भी टेक्स्ट एडिटिंग और डिस्क्रिप्शन के लिए जितने भी एलिमेंट्स हम यूज करते हैं उसके लिए आप लोग एज अ राइटर, एज अ कंटेंट राइटर, एज एन SEO राइटर काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑन पेज SEO पे काम करने वाला इंसान काम करता है राइटर टाइटल टैग्स को राइट करने में, एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ऑप्टिमाइज द टाइटल, ठीक है। कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए भी आप लोग टूल्स या मैनुअल तरीका इस्तेमाल करते हैं अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए। मेजरली क्या होता है दैट क्लाइंट्स दे गिव यू द कीवर्ड्स एंड देन दे टेल यू कि ये कीवर्ड आपने यूज करने हैं, ठीक है। देन मेटा डिस्क्रिप्शन इज एन अदर एस्पेक्ट। मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के भी आप जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अब लेट मी शो यू कि मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होता है। जब मैंने अपनी एक क्यूरी टाइप की थी दैट आई वांट टू नो द वन ऑफ द गेमिंग लैपटॉप्स, ठीक है। तो क्या हुआ था, मेरे सामने टाइटल्स बहुत, इसी टाइटल के, इस क्यूरी के बहुत सारे कॉन्टेक्ट पेजेस आ गए थे, ठीक है। कंटेंट रिलेटेड पेजेस मेरे सामने इस वेब पेज पे शो हो गए थे। अब क्या होता है, जब आप किसी भी टाइटल पे कंटेंट लिखते हैं तो एज एन कंटेंट राइटर आप अपने लिखे गए कंटेंट की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करते हैं, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शंस। क्या कहते हैं हम इनको, कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शंस। अब ये मेटा डिस्क्रिप्शंस किस तरह से लिखे जाते हैं, कितने कैरेक्टर्स के होने चाहिए, इनको लिखने का तरीका क्या क्या है, ये हम अपने सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे जब हम इन बेसिक्स को समझ चुके होंगे, ठीक है। टुडे इट विल बी योर इंट्रोडक्टरी क्लास एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम हर एक एक चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन। इसको लिखने के जिम्मेदार भी आप लोग होते हैं एज एन ऑन पेज SEO कंटेंट राइटर। मेटा डिस्क्रिप्टर्स के अलावा आप लोग URLs स्लग लिखते हैं। URL slug also works same like meta descriptors। so URL के साथ जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, जितने भी कीवर्ड्स एडेड होते हैं, वो आप लिखने के जिम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये, दिस इज योर URL slug, सॉरी दिस वन, ठीक है। सो ये जो है दिस वन, ये आपके URL slugs हैं। जस्ट सी द कर्स, दिस इज योर टाइटल टैग एंड दिस इज द URL slug। अब इसमें कीवर्ड को इंटीग्रेट करना आपका काम होता है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप इज योर कीवर्ड हियर, राइट। सो आप लोग इस कीवर्ड को अपने URL slug में ऐड करते हैं ताकि आपका कीवर्ड, आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाए, राइट। इनको लिखने के जिम्मेदार भी एज एन ऑन पेज SEO राइटर आप होते हैं। Then we have to do some keyword research and keyword addition, right। जब target keyword होता है जो भी आपके body content का, of your body content, उसको लिखना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। For example, we have a topic VR headsets or the best gaming laptop। अब बेस्ट गेमिंग लैपटॉप हमारा टारगेट कीवर्ड है, सॉरी, ओके। सो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इज योर कीवर्ड। अब इसको कंटेंट में कैसे इंटीग्रेट करना है ये आपका काम है। सो कंटेंट इंटीग्रेशन, इस कीवर्ड को अपने बॉडी कॉपी में बगैर स्टफ किए ऐड करना इज अप टू यू, फाइन। सो दिस इज ऑल्सो दैट यू डू एज एन SEO कंटेंट राइटर। देन ऑफ कोर्स वी हैव टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है 1200 या 1500 वर्ड्स का, उसको भी एज एन कंटेंट राइटर आपने कवर करना होता है। देन वी हैव इंटरनल लिंक्स, वी हैव इमेजेस एंड वी हैव टेक्स्ट।
दैट यू हैव टू डू। सब हेडिंग्स और हेडर्स को टारगेट करने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है एज एन एसईओ कंटेंट राइटर। सो जब भी आप अपना कंटेंट लिखते हैं, देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू पीपल डू। यू ऑल्सो इम्प्रूव द नेविगेशन navigation of your content using internal links. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हाट यू डू। So improve the navigation of your content is also done using these internal links, and this is what that you do as an SEO content writer. Off page content writing में जो चीजें included होती हैं, we gonna be talking about that now. For off page SEO हम क्या करते हैं, हम ऑफ पेज एसईओ को एज सच कवर नहीं करेंगे, बिकॉज हम एज एन कंटेंट राइटर ऑफ पेज एसईओ पे काम नहीं करते। बट जिस चीज पर हम काम करेंगे वो होगी गेस्ट लिंकिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग। ठीक है, इस पर हम काम करेंगे एज एन, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डू ना। सो इसको हम गेस्ट पोस्टिंग के नाम से भी जानते हैं अपनी इंडस्ट्री में। तो गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है, somebody with a very good blog, ठीक है, somebody with a very popular blog, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक पॉपुलर ब्लॉग है, द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप बाय पीसी मैगजीन। अब पीसी मैगजीन इज समबडी जो कि पब्लिश करते हैं इन रूटीन टेक बेस्ड टॉपिक्स पर। हम लोगों का जो यूआरएल है, जो हमारा कंटेंट है, वो भी न्यू है। वी आर एज अ बिगनर, हम ब्लॉगिंग में एज अ बिगनर काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट रैंक हो। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे पीसी मैगजीन को, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा कंटेंट पब्लिश करें जो हम खुद लिख रहे हैं, और उस कंटेंट में हमारा लिंक टू द ब्लॉग उसे ऐड कर दें। जब वो ये करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो लिंक वो अपने ब्लॉग में ऐड करेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव कि ऑल ऑफ दीज पीपल जो रीडर्स हैं इनके इस ब्लॉग के, वो हम ऑडियंस हमारे लिंक के ऊपर आए। दिस इज व्हाट वी कॉल गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट वी नो एज गेस्ट पोस्टिंग। देन व्हाट डू वी डू, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑफ पेज ऊपर एक प्रेजेंस मेंटेन हो सके, एंड फॉर दैट वो हमारे यूआरएल्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ डिस्प्ले। देन वी हैव बैकलिंक्स जो कि क्रिएट करते हैं ऑफ पेज एसईओ को यूज करने वाले Excuse me, पीपल। सो मच मायरा, ओके, सो दैट्स अ गुड न्यूज, फाइन। नेक्स्ट वी हैव अनदर एस्पेक्ट जो हम कवर करेंगे, विच इज एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स के बारे में आप सब लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, बेसिकली एल्गोरिथम्स गूगल की तरफ से पब्लिश कर की हुई वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या गूगल की जो भी चेंजेस होती हैं जो कि एसईओ को इंटीग्रेट करनी पड़ती हैं, इंक्लूड करनी पड़ती हैं अपने कंटेंट में। ठीक है, सो हमारे पास गूगल एल्गोरिथम में कौन कौन है, हमारे पास गूगल एल्गोरिथम में है पांडा, ठीक है, एंड हमारे पास है हमिंग बर्ड। हम इन चीजों को दोबारा डिटेल में कवर नहीं करेंगे, ठीक है, मैं दोबारा इनको रिवाइज कर दूंगी इस लेक्चर में, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर में हम इनको रिवाइज नहीं करेंगे। हम सिर्फ मैं टर्म यूज करूंगी और आपको समझना होगा कि दिस इज व्हाट मैम इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको हेल्प आउट करेगा अंडरस्टैंड करने में कि एसईओ की बेसिक्स क्या होती हैं। ठीक है, अब गूगल के दो एल्गोरिथम हैं, पांडा और हमिंग बर्ड।
पांडा का काम क्या है कि पांडा जितना भी थिन कंटेंट होता है वो उसको कैच करता है। अब थिन कंटेंट क्या होता है, हम इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। और जो हमिंग बर्ड है, इसका काम है कि वो रोके कीवर्ड स्टफिंग को। सो हर वो कंटेंट जिसमें कीवर्ड बहुत ज्यादा होगा, एक ही कीवर्ड बार बार यूज हुआ होगा, स्टफ्ड होगा, एक्सेसिवली यूज हुआ होगा, सो हमिंग बर्ड क्या करेगा, हमिंग बर्ड यूज करेगा हम लोगों को, हमारे कंटेंट को डिरेल करने में। ठीक है, सो हमिंग बर्ड का एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा कीवर्ड स्टफिंग को रोकने में। सो कंटेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एल्गोरिथम उसको रिड्यूस करता है हमिंग बर्ड। और अगर हमारा कंटेंट थिन कंटेंट है, थिन कंटेंट क्या होता है, थिन कंटेंट होता है एक ऐसा कंटेंट जो कि जिसमें यूजलेस चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। अब ये चीज अब इन प्रैक्टिसेस में नहीं होती, बिकॉज नाउ पीपल नो व्हाट इज एसईओ। ठीक है, पहले ये होता था दैट पीपल यूज टू डू सच थिंग्स और उनको मालूम नहीं होता था कि कीवर्ड स्टफिंग करनी है। वो सिर्फ अपने कंटेंट के वर्ड्स को पूरा कर रहे होते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फिर भी देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम लोग ध्यान में रखते हैं। सो व्हाट इज अ थिन कंटेंट, थिन कंटेंट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। तो हमारे पास दो तरह के कंटेंट होते हैं, एक होता है थिन कंटेंट जिससे हमने परहेज करना है, अवॉइड करना है। देन वी हैव अ गुड कंटेंट। कंटेंट कौन सा कंटेंट है, वैसा दी गई है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट रिलेटेड टू द टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है। कंटेंट की इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, कंटेंट में प्लेजरिज्म है, कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, कंटेंट है उसमें, ठीक हो गया। हमारा जो कंटेंट है उसमें रेफरेंस लिंक नहीं है, जिनकी मैंने अभी आपसे बात की। रेफरेंस लिंक्स इस्तेमाल करते हैं बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अब वीआर टेक्नोलॉजी क्या होती है, उस पर भी मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, मैं उस कंटेंट का लिंक ऐड कर दूंगी अपने कंटेंट में, ताकि अगर कोई पढ़ना चाहे वीआर कंटेंट क्या होता है तो वो उस लिंक पर क्लिक कर देता है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, यानी थिंक कंटेंट को लिखने वाले लोग अब भी ऐसा करते हैं कि वो रेफरेंस लिंक्स यूज नहीं करते। ठीक है, यूजलेस इंफॉर्मेशन यूज कर देते हैं। और बहुत ज्यादा स्टफ कर देते हैं, तो कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। पुअर कंटेंट स्ट्रक्चर नहीं होती। इमेजेस इन कंटेंट इज राइट। अब एक कंटेंट जो है वो फुली तौर पर हमें इन्फॉर्म करता है अबाउट द टॉपिक, फुली इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है रेलिवेंट टू द कंटेंट। ठीक है, उसने हमें प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हुआ होता है। अगर हम वीआर हेडसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमें इन्फॉर्म करेगा कि गेमिंग लैपटॉप्स हैं, कहाँ से परचेज हो सकते हैं, इमेजेस की लिस्ट होती है, कौन लैपटॉप की लिस्ट होती है। अगर हम चाहें तो हम उनके लिंक्स को यूज करके कर सकते हैं लैपटॉप्स को। सो दिस इज अ गुड कंटेंट राइट। सो ऐसा कंटेंट जो हमें फुल्ली तौर पर इंफॉर्म कर रहा है
जिसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं है और उसमें नो ग्रामर मिस्टेक्स हैं। ठीक है, सो जितनी दफा हम कंटेंट को यूज कर रहे हैं उतनी दफा ही हमारा कंटेंट, उतनी ही दफा कीवर्ड यूज हुआ हुआ है। कीवर्ड स्टफिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। ठीक है। सो दिस विल आई विल रिपीट द लेक्चर। पुअर कॉन्ट इश्यूज नहीं है और इमेजेस भी प्रॉपरली, दिस इज अ गुड, दिस इज अ काइंड ऑफ अ गुड कंटेंट। आई विल रीच होम बाय टुमारो इंशाल्लाह। तो आई एम गोइंग टू रीस्केड्यूल दिस लेक्चर बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हों। ठीक है। मिस मायरा, यू हियर? स्टूडेंट्स अभी भी क्लियर वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो? हेलो? ओके ओके, श्योर, फाइन। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स। um हेलो? ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग डिलीवर करूंगी बिकॉज देर आर वॉइस इश्यूज एंड यू पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, बार बार इंटरप्शन हो रही है। ठीक है। सो आई टेक द लेक्चर अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एवरीवन। अल्लाह हाफिज।